महिमा है, इतनी महिमा है। कोई राधे श्याम कहो चाहे कोई सीताराम कहो, केवल नाम का आश्रय ले लो, भगवान के भजन का आश्रय ले लो, नाम कोई भी ले लो, राधे श्याम सीताराम जो मन में आवे सो कहो। भगवान का नाम आश्रय लेकर जीव बड़े से बड़ा भव सागर, बड़े में बड़ा भव सिंधु पार कर लेता है। अच्छा, ये बात उस दूध दही बेचने वाली उस ब्रज ग्वालिन को भी समझ आ गई। उसको लगा भाई भगवान के नाम की इतनी महिमा, हम तो रोज ही ब्रज में रहते हैं, रोज ही राधे श्याम कहते हैं, रोज ही सीताराम कहते हैं। अगर हमें पहले खबर होती कि राधे श्याम कहने से ही भव सागर भव सिंधु पार हो जाते हैं, तो हम जमुना जी पर किराया क्यों देते, रोज चलकर ही पार ना हो जाते। भाई भव सिंधु भव सागर तो बहुत बड़ा है, जमुना जी छोटी तो है। पंडित जी कह रहे हैं राधे श्याम कहो चाहे सीताराम कहो, भगवान के नाम की महिमा है कि एक बार नाम का आश्रय ले लो तो जीव पार हो जाता है। अब नाम पर पक्का विश्वास हो गया। राम जी शबरी को जिस नवदा भक्ति में पांचवी भक्ति का जो उपदेश दे रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो उसे गुरुदेव पंडित जी की उन बातों पर इतना पक्का भरोसा हो गया, इतना विश्वास हो गया कि अपनी मटकी उठा करके राधे श्याम सीताराम राधे श्याम करते करते मंत्र जप करते इतनी तन्मय हो गई, देह की सुधि भूल गई महाराज। और उस ब्रज ग्वालिन को खबर ही नहीं हुई कब जमुना जी आई और कब भगवान के नाम आश्रय लेकर वो जमुना जी चलकर पार कर गई। अब एक बार चमत्कार हुआ, एक बार तो नाम जप से चमत्कार हुआ। अब पहले विश्वास था, अब तो और ज्यादा विश्वास हो गया। ज्यादा विश्वास हुआ तो आना जाना लग गया। अब तो वो जो किराया भी छूट गया, आने का एक आना बचा, जाने का एक आना बचा। ऐसे करते करते उसका किराया तो बच ही गया पूरे महीने का। अब तो राधे श्याम कहती और जमुना जी में पैर धर करके चल देती, पैर भी टिक जाता। आना जाना लगा। अच्छा, एक महीना पूरा हुआ तो लगभग 60 आना तो किराए बचे। तो उसे लगा भाई ये किराया तो हमारा है नहीं, ये पैसे तो हमारे गुरुदेव के उनकी कृपा से बचे हैं। तो उन्होंने ही हमें राधे श्याम की मंत्र दीक्षा दी थी, तो गुरु जी को निमंत्रण दिया पंडित जी को। तो पंडित जी को लगा ऐसे तो कोई घर बुलाता नहीं है, तो चलो भाई कोई चेली बुला रही है। तो पंडित जी खूब श्रृंगार करते, उधर पुंड लगाया, गले में सोने की माला पहनी, सोने की अंगूठियां धारण करी, कंठी तुलसी धारण करी, बढ़िया सी चमचमाती धोती पहनी, बगल बंदी, बगल से बंधने वालों कुर्ता, चमचमाती पगड़ी बांधकर पंडित जी तैयार। तब तक देवी आ गई दूध दही माखन बेचकर, तो पंडित जी तो तैयार बैठे। तो इधर नाव घाट है, देवी जी तो सीधा जमुना जी पर ले गई। अब उसे तो ना नाव की जरूरत है ना नाव घाट की जरूरत है। अच्छा, पंडित जी के मन में लगा कि लगता है धन वाली कोई पार्टी, खूब पैसे वाली है, खूब सारा धन है, खूब सारी संपत्ति है। ऐसा मन में विचार करके तो पंडित जी के मन में तो कुछ और ही विचार चल रहा था, शायद ज्यादा पैसा है, हमारे लिए अलग से कोई नाव की व्यवस्था की होगी। यही सोचकर मन में लड्डू फूट रहे। पंडित जी अति प्रसन्न है, प्रसन्न होकर अच्छा यमुना के तट पर गए तो दूर दूर तक कोई नाव नहीं है। पंडित जी कहते हैं पार कैसे जाना है? चेली कहती है राधे श्याम। गुरुजी राधे श्याम कहो सो जमुना जी पार हो जाए। तो गुरुजी ने सोचा भाई राधे श्याम कहना, मंत्र जपना, भजन तो ठीक है, लेकिन अब पार कैसे जाएंगे? चेली पक्की मानने वाली नहीं है, क्योंकि रोज ही चमत्कार हो रहा है, भगवान की नाम की ऐसी महिमा। गुरुजी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर जैसे ही जमुना जी में पैर रखा तो चेली का तो पैर टिक गया। तो गुरुजी ने कहा भाई अब तो शायद हम भी चल सकते हैं। अब गुरुजी ने जैसे ही पैर रखा तो गुरुजी पहली बार में कमर तक जल में, जमुना जी में।
एक कदम और आगे बढ़ी तो पानी यहां तक आ गया, थोड़ा नाभि से ऊपर। अब गुरुजी को लगा भाई ये तो बड़ी चमत्कार की बात है। चेली चल रही है और गुरुजी डूबे जा रहे, और चेली गुरुजी का हाथ पकड़कर केवल भगवान के गीत गा रही है। गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब चेली तो गा रही गुरुजी बोलो राधे श्याम। लेकिन गुरुजी मन ही मन सोच रहे हैं लगता है कोई चुड़ैल है, भूतनी तो पक्की है। अरे भाई भला कोई जमुना जी में भी चल सकता है, पानी पर चल सकता है। चेली गा रही है गुरुजी बोलो राधे श्याम, और गुरुजी गा रहे हैं भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कुपिठ त्यों लोक उजागर। चेली अपनी धुन में लगी, गुरुजी बोलो राधे श्याम। पर गुरुजी को तो अपने प्राण की, एक चेली एक कदम आगे धरे तो गुरुजी यहां तक। मन ही मन सोचने लगे लगता है हनुमान जी से भी बड़ी कोई भूतनी है। अरे भला ऐसा कौन चुड़ैल हो, भूत हो जो हनुमान जी का नाम सुनकर दूर ना भागे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। और ऐसे भी हनुमान जी का ही दिन है, मंगलवार आज। तो राधे श्याम तो गुरुजी के मुख से निकले नहीं। गुरुजी तो बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगे, कुमत निवार सुमत के संगे। और फिर याद आता है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक ही लाइन गाते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर दोबारी दूसरी लाइन यही याद आती है भूत प्रेत निकट नहीं आवे। अब गुरुजी को लगा कि डूब ही रहे, कहने लगे बेटी हमें तो तैरना भी नहीं आता, हमें छोड़ दो। तुम्हें चाहिए तो गले की माला ले लो, सोने की मुद्रिका अंगूठियां ले लो, थैला के पैसे भी ले लो, पर हमें छोड़ दो, हमें तैरना नहीं आता। पर चेली पक्की थी, मानने वाली नहीं थी, तो पक्का हाथ पकड़ा गुरुजी का। वो तो अपने मस्ती में गा रही है, गुरुजी बोलो राधे श्याम। मरता क्या नहीं करता, अंत में गुरुजी बोले राधे श्याम, गुरुजी बोले राधे श्याम, गुरुजी बोले राधे श्याम, गुरुजी बोले राधे श्याम। राधे श्याम नाम उच्चारण किया तो गुरुजी पार हो गए। घर ले गई, पानी दिया, गुरुजी आराम से गर्म पानी से स्नान किए, सुंदर वस्त्र दिए, सुंदर वस्त्र धारण किए। उस जमाने के 60 आना बहुत बड़ी रकम होती थी महाराज। ऐसे 60 आना तो दक्षिणा में गुरुजी को दिए, प्रणाम किया। प्रणाम करके गुरुजी ने कहा बेटी ये 60 आने तो तू धर ले। हम तो कहते हमारे झोली में इससे भी ज्यादा पैसे पड़े, वो भी तू ही धर ले। सोने की अंगूठी मुद्रिका भी तू रख ले, गले की सोने की मालाएं भी तू धर ले, लेकिन वो जमुना जी पर चलने वाला मंत्र विद्या हमें बता दे। हमें तो केवल जमुना जी पर चलने वाला मंत्र सिखा दे, बाकी तो जितनी धन संपत्ति तू ही रख दे। तो चेली कहने लगी गुरुजी वो जमुना जी पर चलने वाला मंत्र तो हमने आपसे ही सीखा है। गुरुजी ने कहा हम तो खुद ही डूब रहे थे, खुद ही चलना नहीं जानते, तो भला हम तुम्हें जमुना जी पर चलने वाला मंत्र कैसे दे सकते हैं। तो चेली ने याद किया, गुरुजी याद करो ऐसे ऐसे गंगा यमुना के तट पर आप कथा कह रहे थे, 1 महीना पहले की बात है। कथा में हम भी पीछे सबसे बाद में बैठे थे, तो आप नाम की महिमा गा रहे थे। आप कह रहे थे नाम की बड़ी महिमा है, कोई सीताराम को हो, कोई राधे श्याम को हो, बड़े से बड़ा भव सिंधु जीव पार कर लेता है। अब हमने सोचा राधे श्याम तुम कहते ही तो नाव का किराया क्यों दें। इसलिए गुरुजी आपने जो मंत्र बताया उस पर पूरा विश्वास करके, दृढ़ भरोसा करके हम जैसे राधे श्याम कहकर जमुना में चले तो जमुना जी ने हमें डुबाया नहीं, अन्यथा तो हमें पार कर दिया। फिर ये आना जाना रोज का लगा रह गया। कहने का अभिप्राय महाराज
राम जी कह रहे हैं, हे शबरी, हे भामिनी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। केवल गुरुदेव के बताए गए मंत्र का आश्रय लेकर निरंतर उस मंत्र का जप करना भी भगवान की भक्ति है। और नवदा भक्ति में राम जी कहते हैं ये पांचवी भक्ति, पंचम वेद सु, ये पांचवी भक्ति वेद बखानी है, वेद के द्वारा इस भक्ति का वर्णन किया गया है। और प्रहलाद जी भी यही कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। पर राम जी ने थोड़ा और विस्तार से नवदा भक्ति को गाया। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भक्ति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सातुई सम मोहि माया जग देखा, मोते सतेक सनिक करि रेखा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोश ये हर्ष न दीना। और अंत में कहा, नममहु एक हूँ जिनके होए नारी पुरुष सो चराचर। नवदा भक्ति में एक लक्षण भी शबरी भामिनी जिसमें घट जाता है। चराचर जगत में ना उस जैसी कोई नारी है, ना कोई इस जैसा कोई पुरुष है। नममहु एक हूं जिनके होए। इसलिए कथा ये नहीं है, कथा तो यह है कि नारद जी कहते हैं, ध्रुव जपयश्च परमो गुह्यम श्रुत्वाम में नृप आत्मज। बेटा मैं तुम्हें जो गुरु मंत्र दे रहा हूं, मैं तुम्हें जो मंत्र दीक्षा दे रहा हूं, इस मंत्र का जप करो, क्योंकि भगवान का मंत्र जप करना पांचवी भक्ति है। और इस मंत्र का आश्रय लेकर दृढ़ विश्वास करके तुम अभी से भजन में लग जा। तो ध्रुव ने कहा, गुरुदेव हमें मंत्र तो बताओ, कौन सा मंत्र जपें।
नारद ने कहा हमारे गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिया उसका शोधन करके हमने एक मंत्र निकाला है। गुरुजी ने मंत्र क्या दिया था कि नमो तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद ने पहले दिन जब कथा हमने सुनी तो नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था और हमारे गुरुदेव ने हमारे कान में मंत्र दिया था नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च।